जय हिंद दोस्तों, पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। एक छोटे से वीडियो में लगभग 6 से 7 मिनट के वीडियो में आपका लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एकदम हूबहू क्लियर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 6 से 7 मिनट का एक छोटा सा वीडियो होगा। इस 6 से 7 मिनट में आपको बहुत ही बेहतर ढंग से चीजें समझ आने वाली है। पॉलिटी से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू पॉलिटी। देखिए क्या है चीजें, देखिए हम बात करते हैं, एक डेट याद रखिएगा, एक डेट बस 4 से 5 क्वेश्चन एकदम हूबहू मिलेगा। डेट है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 यह डेट है आपका। 24 जनवरी 1950 कौन सा डेट? 24 जनवरी 1950। इसमें क्या हुआ था सर? इसमें राष्ट्र 3 बार राष्ट्र हुआ था, फिर राष्ट्र हुआ था और फिर क्या? राष्ट्र, फिर क्या? राष्ट्र। आप ऐसे याद रखिए तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र 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 कितनी बार? 3 बार। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र 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 कितनी बार? 3 बार। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति, एक राष्ट्र से बना राष्ट्रपति। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद बना। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद बना। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। आइए समझते हैं। प्रश्न पूछे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद स्वीकार हुआ, राष्ट्रगान स्वीकार हुआ, राष्ट्रगीत स्वीकार हुआ। राष्ट्र राष्ट्र इसमें भी राष्ट्र आएगा। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति का पद कब बना? 24 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। देखिए यहां पर बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति का पद कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और भारत के पहले राष्ट्रपति बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं, राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं, ठीक है ना, राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्लियर है ना? राष्ट्रगान के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगान गाने में समय, राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है वह 52 सेकंड का लगता है। छोटी छोटी बातें आपको पता होगी। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन बहुत ही अति आवश्यक स्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, अति आवश्यक स्थिति में इस राष्ट्रगान को 26 सेकंड में भी गाया जा सकता है। क्लियर? अति आवश्यक स्थिति में इस राष्ट्रगान को 26 सेकंड में भी गाया जा सकता है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और अति आवश्यक स्थिति में 26 सेकंड में भी हम राष्ट्रगान को गा सकते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो राष्ट्रगान है हमारा किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, सुने हैं ना? जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हो, यह किस भाषा में है? तो सर बंगाली भाषा में है। किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। और इसके रचयिता कौन है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसको गाने में समय कितना लगता है? 52 सेकंड का। अति आवश्यक स्थिति में इसको 26 सेकंड में भी गा सकते हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता में बात करूं तो बंकिम चंद्र महोदय हैं। बंकिम चंद्र महोदय हैं, बंकिम चंद्र महोदय हैं। और इसको गाने में जो समय लगता है वह 65 सेकंड का समय लगता है। इसको गाने में जो समय लगता है वह 65 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड का समय लगता है। बहुत अति आवश्यक हो तो 65 का आधा लगभग 32। बहुत अति आवश्यक हो तो इसके आधे सेकंड में यानी कि 32 सेकंड में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। राष्ट्रगान हमारा है वंदे मातरम वाला। कौन सा? वंदे मातरम का जो गाना सुने हैं, वंदे मातरम वाला हमारा क्या है? राष्ट्र गान है। हमारे ख्याल से थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ आई होगी। जैसे देखिए राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। गाने में लगा समय 52 सेकंड। अति आवश्यक स्थिति पर 26 सेकंड में भी गा सकते हैं। राष्ट्रगीत की बात करें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होता है। गाने में समय लगता है 65 सेकंड का और
अति आवश्यक स्थिति में इसको कितने समय गा सकते हैं? 32 सेकंड में भी हम इसको गाकर खत्म कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रपति के पद भारत में सबसे पहले कब आया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। थोड़ी सी और बातें सुनिए। अगर कोई पूछे किसी देश का राष्ट्रगान, सुनिए, किसी देश का राष्ट्रगान क्या बताता है? किसी देश का राष्ट्रगान जो है, नीचे दिख रहा है, नीचे नहीं विधि के से सुनिए, किसी देश का जो राष्ट्रगान है वह भौगोलिक स्थिति को बताता है, उस देश के भौगोलिक स्थिति को बताता है, भौगोलिक स्थिति को बताता है। किसी देश का राष्ट्रगान जो है उस देश के भौगोलिक स्थिति को बताता है। जैसे पूरा का पूरा आप भारत देखेंगे, पूरा का पूरा भारत आप देखेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पूरे भारत का क्षेत्रफल है। आप जनगण मन से राष्ट्रगान पूरा पढ़िए, पूरा भारत इसमें आ जाएगा। पढ़िए कैसे? जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब राज्य, सिंध जो पाकिस्तान में उसको भी मिला लिया जाएगा, पंजाब सिंध गुजरात, मराठा मतलब महाराष्ट्र, द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत। इस प्रकार से गंगा यमुना इसमें आएगा, गंगा यमुना मतलब गंगा नदी, यमुना नदी, पूरा का पूरा भूगोल को बताता है। अगर आप राष्ट्रगान अपने सामने रख लीजिए और भारत का पूरा भूगोल देखेंगे तो नदियों का नाम गंगा यमुना मिल जाएगा, द्रविड़ क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत का क्षेत्र मिल जाएगा, बिंद हिमाचल, बिंद पर्वत, हिमालय पर्वत यह मिल जाएगा। तो यह सब के सब पर्वत आपको मिल जाते हैं, समझ रहे हैं ना? सब के सब पर्वत किसमें मिल जाए? राष्ट्रगान में। तो राष्ट्रगान किसी देश के क्या दर्शाता है? किसी देश के भूगोल को दर्शाता है, किसी देश के भूगोल को या भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। क्लियर? ये पूरी बातें क्लियर हो गई होगी। आइए और कुछ बात कर लेते हैं, 24 जनवरी को ही संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। 24 जनवरी को ही संविधान सभा का क्या हुआ? अंतिम बैठक हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और इसी दिन संविधान के दस्तावेज पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। बाबू एक बात सुनिए, कितने लोगों को पता होता है संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 कर देते हैं, जबकि यह गलत है ना? संविधान का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी दिन संविधान के दस्तावेज पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अंतिम रूप से 284 लोगों ने संविधान के दस्तावेज पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950। और भी देख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। और थोड़ी सी मैं बातें करना चाहता हूं, लगभग यह चीजें आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी मैं बातें करना चाहता हूं कि भारतीय झंडे को कब स्वीकार किया गया? भारतीय जो झंडा है, भारतीय झंडा को कब स्वीकार किया गया? भारतीय झंडे को कब स्वीकार किया गया? तो डेट है 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। इस बेहतर ढंग से इसको याद रखेंगे कि भारतीय झंडे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय झंडा कौन है? तिरंगा। भारतीय झंडा तिरंगा को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे तिरंगे को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। भारतीय झंडे तिरंगे को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है? 24 तिली वाला एक चक्र है। 24 तिली वाला एक चक्र है। 24 तिली वाला एक चक्र है। यह चक्र 1947 से है। यह चक्र 1947 से है। इसके पहले इस चक्र के जगह चरखा था। गांधी जी का क्या था? चरखा। इसके पहले इस चक्र से 1947 के पहले इस चक्र से पहले क्या था? चरखा था। तो प्रश्न पूछता है कि तिरंगे में चरखा के जगह चक्र कब से आया? तो 1947 से। कब से आया? 1947 से। इस ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया है। और भारतीय ध्वज को फहराने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? याद रखिएगा, भारतीय ध्वज को फहराने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो भागनी निवेदिता ने। किसने किया? भागनी निवेदिता ने।
निवेदिता ने। भारतीय ध्वज को फहराने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? भागनी निवेदिता ने। और भी कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रगान कहाँ गाया गया? तो सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया गया 1986 में, यह भी कलकत्ता अधिवेशन में। 1986 में यह भी कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर है? तो छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रगीत और सबसे पहले यह चीज़ें। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप इसमें सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। देखिए, पेपर में आपसे पूछता क्या है? पेपर में एनटीपीसी या रेलवे का जब पेपर देंगे तो उसमें पूछता है कि राष्ट्रगीत गाने में कितना सेकंड का समय लगता है। पूछेगा राष्ट्रगीत गाने में कितना सेकंड का समय लगता है। हमारे दिमाग में रहता है राष्ट्रगान, तो तुरंत ठोक देते हैं 52 सेकंड। क्या ठोक देते हैं? 52 सेकंड। राष्ट्रगीत पूछे तो 65, राष्ट्रगान पूछे तो 52। ठीक है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। झंडे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपके ऊपर डिलीवर करना था। चीजें समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।